पृथ्वी पर अब साल 2045 चल रहा है, जहां पृथ्वी का तापमान नॉर्मल से भी 10 डिग्री ऊपर तक बढ़ चुका है। ओजोन लेयर के नष्ट होने से सूर्य का प्रकाश और उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब दिन के वक्त बाहर जाना काफी खतरनाक होता है। फसलें तो कई साल पहले ही पैदा होना बंद हो चुकी हैं। साथ ही पानी भी अब मौजूदा समय का सबसे बड़ा और आखिरी रिसोर्स है, जो कि पृथ्वी पर काफी कम जगह पर ही बचा हुआ है। इंसानी सभ्यताएं और विभिन्न देशों की सरकारें तो कई सालों पहले ही रिसोर्सेज की लड़ाई में बर्बाद हो चुकी हैं। करोड़ों लोग भूखमरी से और सन रेडिएशन से मारे गए और अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो कि किसी तरह से लूटपाट करके और कुछ भी खा पी कर अब तक जिंदा हैं। इन बचे हुए लोगों को अब दिन के समय बाहर निकलने के लिए शरीर के हर एक हिस्से को पूरी तरह से ढकना होता है ताकि वे सन रेडिएशन से बचे रह सकें। अब यहाँ से हमें कहानी में मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ फिलिप, उसकी गर्लफ्रेंड मैरी और मैरी की छोटी बहन लियोनी साथ में है और वे अब वीरान हो चुके शहरों से होकर गुजर रहे हैं। अब दिन के समय में खुद को बचाए रखने के लिए इन्होंने अपनी कार को हर ओर से ढक रखा है और सिर्फ शीशे का एक छोटा सा हिस्सा खुला हुआ है, जहां से फिलिप ड्राइविंग करने के लिए आगे देख पाता है। अब चूंकि कई सालों से फसलें पैदा ही नहीं होती और ना ही पानी कहीं बचा हुआ है, तो इन्हें कहीं से खबर मिली है कि पहाड़ों में अभी भी कुछ जगह बची हैं जहां पर उन्हें कुछ मात्रा में पानी मिल सकता है और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो शायद कुछ खाने को भी मिल जाए। लेकिन साथ ही में इन्हें ट्रैवल करते वक्त अलर्ट भी रहना होता है, क्योंकि कोई और बचा हुआ आदमी उन पर अटैक करके उनका खाने का सामान छीन सकता है। अब रोजाना की तरह तीनों कार को एक वीरान पड़ चुके गैस स्टेशन पर रोकते हैं ताकि वहां से उन्हें कुछ बचा हुआ पानी, ऑयल या कुछ खाने पीने को मिल जाए। फिलिप यहाँ से कुछ ऑयल ढूंढने लगता है ताकि उनकी गाड़ी और आगे जा पाए, जबकि मरी अंदर कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है, जहां उसे एक टॉयलेट से थोड़ा सा पानी मिल भी जाता है, जो कि अब इस वक्त में अमृत के समान है। अब जब तीनों अपने अपने काम में बिजी थे, पीछे एक अनजान आदमी आता है और उनकी कार से उनका पहले का रखा हुआ खाने का सामान चुराने लगता है। मैरी उसे देख लेती है और फिलिप को चिल्लाकर उसके बारे में बताती है। दोनों भागते हैं, जहां वे पाते हैं कि अब उस आदमी ने कार से उनका बचा हुआ सारा खाने का सामान भी चुरा लिया है, यानी कि वे उसके बिना सरवाइव कैसे करेंगे। तो दोनों उस आदमी के पीछे भागने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मैरी नोटिस करती है कि उसकी बहन लियोनी अब वहाँ नहीं है और वो पाती है कि उसी आदमी ने अब उसकी बहन को बंधक बना लिया है और वो खुद का नाम टॉम बताता है और कहता है कि वो कई दिन से भूखा है और उसे बस जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। फिलिप आता है और उस पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ से अब टॉम बताता है कि वो एक लोकल मैकेनिक है जिसके पास काफी ऑयल है, जो कि उन लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि अब ऑयल भी एक काफी बड़ा रिसोर्स है। अब टॉम के पास ऑयल तो है मगर खाने को कुछ नहीं है, तो वो शर्त रखता है कि वो उन्हें अपना ऑयल दे देगा, मगर बदले में उसे बस थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी चाहिए। यहाँ फिलिप उसकी ये शर्त मान लेता है। यहाँ से टॉम ये भी कहता है कि तुम्हारी कार का इंजन अब ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। सो चूंकि वो खुद एक इंजीनियर है, सो वो भी उनके साथ उन पहाड़ों तक जाना चाहता है। अब फिलिप को ये आइडिया सही लगता है, क्योंकि उन्हें कार की बहुत ज़रूरत है और चूंकि आगे और भी लुटेरे हो सकते हैं, सो टॉम उनकी मदद भी कर देगा। यहाँ से फिलिप उसे साथ ले चलने को रेडी हो जाता है, लेकिन मैरी यहाँ फिलिप से कहती है कि उन्हें टॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन है और कैसा है। लेकिन फिलिप ये कहकर उसे मना लेता है कि इंजीनियरिंग में ना सही, टॉम कम से कम सिक्योरिटी में तो उनकी मदद कर ही सकता है। यहाँ से चारों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में हर तरफ अब सब कुछ बंजर पड़ा है। पेड़ पौधे सब क्लाइमेट चेंज के कारण नष्ट हो चुके हैं। अब चारों थोड़ा आगे गए ही थे कि वे देखते हैं कि सामने रोड पर एक बड़ा सा मेटल का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जिसे कि हटाए बगैर वे आगे नहीं जा सकते। दोनों टॉम और फिलिप नीचे उतरकर उसे हटाने की कोशिश भी करते हैं, मगर उसका वजन काफ़ी ज़्यादा था, तो वे उसे गाड़ी की मदद से हटा देते हैं। मगर तभी उन्हें नीचे एक कार खाई में पड़ी हुई दिखाई देती है, तो दोनों उससे खाने का सामान और बचा हुआ ऑयल निकालने के लिए नीचे जाने लगते हैं और फॉर्चुनेटली उन्हें काफ़ी सारा ऑयल और थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। फिलिप यहाँ से वो किसी मैरी को कहता है कि वो जल्दी से दूसरी केन भी नीचे ले आए, यहाँ काफ़ी सारा ऑयल है और उनकी लॉटरी लगी है। अब मैरी ऊपर अपनी बहन लियोनी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब वही है जो कि उसके पास बची है।
मगर लियोनी ये सुन लेती है और मैरी को कहती है कि वो यहाँ सेफ रहेगी और खुद को कार में लॉक कर लेगी। वहीं वो की पर भी फिलिप लगातार जल्दी नीचे आने को कह रहा था। सो मैरी केन लेकर नीचे पहुंच जाती है जहां वे उससे भी ऑयल से भरने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऊपर से लियोनी के चिल्लाने की आवाज आती है जिस पर किसी ने अटैक कर दिया था। यहाँ से वे समझ जाते हैं कि ऊपर रोड को ब्लॉक करना किसी का एक ट्रैप था। यहाँ से तीनों उसे बचाने के लिए ऊपर भागने लगते हैं, जिसके बीच मैरी वहाँ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब टॉम उसे बताता है कि वो और फिलिप लियोनी को देखने ऊपर गए थे, मगर तब तक वे लुटेरे लियोनी और उनकी कार को ऑलरेडी ले जा चुके थे। और टॉम बताता है कि शायद से वे लोग अब उन ग्रुप में से हैं जो कि खुद के बचाव के लिए इंसानों के मांस को खाकर जिंदा है। यहाँ से फिलिप भी आ जाता है जहाँ मेरी उससे कहती है कि उन्हें जल्दी से जाकर उसकी बहन लियोनी को बचाना होगा, मगर फिलिप ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वे लोग बहुत खतरनाक है। और वो कहता है कि अब उन्हें लियोनी को भूलकर पहाड़ों तक पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब जब ये दोनों बहस कर ही रहे थे, टॉम ऊपर चढ़कर देखता है कि कुछ ही दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और टॉम कहता है कि ये जरूर उन्हीं लोगों का ग्रुप है, तो उन्हें वहीं जाना होगा, जिसके बाद वे लियोनी को भी बचा लेंगे और अपनी कार भी वापस ले आएंगे, क्योंकि उनकी कार के बिना वे भूख और प्यास के कारण ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद फिलिप इसके लिए मान जाता है। तीनों वहां जाते हैं जहां वे पाते हैं कि उस ग्रुप ने कई और भी सारे लोगों को बंदी बना रखा है, जिसमें से एक लियोनी भी है। टॉम प्लान बनाता है कि वो उन्हें पहले उस ग्रुप का ध्यान भटकाना होगा, जिसमें वो ऑयल से थोड़ा धमाका करेगा, जिसके बीच मैरी को कार लानी होगी और टॉम और फिलिप लियोनी को छुड़ा लेंगे। मैरी यहाँ इसके लिए मान जाती है और जल्दी से छुपकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ कार से आवाज सुनकर एक आदमी उसकी ओर बढ़ने भी लगता है कि तभी उसी टाइम टॉम पेट्रोल का एक्सप्लोजन करता है और सब लोग उसकी ओर भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठा मेरी कार स्टार्ट कर लेती है और उन दोनों का लियोनी के साथ आने का वेट करने लगती है। लेकिन दूसरी ओर फिलिप के मन में कुछ और ही था और वो लियोनी को बचाने के बजाय टॉम को वहीं छोड़कर आधे रास्ते से वापस आकर मेरी को कहता है कि उसे जल्दी से कार चलानी होगी। जल्दी में मेरी कार चलाने लगती है और पूछती है कि उसकी बहन और टॉम कहाँ है। फिलिप यहाँ झूठ बोलता है कि वे लियोनी की चेन को तोड़ नहीं सके और टॉम भी वहीं पकड़ा गया। इसी बीच फिलिप का पैर भी काफी बुरी तरह से टूट जाता है। फिलिप कहता है कि अब चूंकि उनके पास कार है तो वे आगे पहाड़ों में जा सकते हैं और अब मैरी को लियोनी के बारे में भूल जाना चाहिए। मगर मेरी समझ जाती है कि फिलिप ने तो लियोनी को बचाने की कोशिश तक नहीं की और मेरी कुछ दूर पर जाते ही कार रोक देती है और फिलिप को कहती है कि वो अकेले ही अपनी बहन को बचाने के लिए जा रही है। और यहाँ से वो पैदल ही आगे आने लगती है जहाँ वो एक टनल के नीचे पहुँचती है। यहाँ उसे लियोनी का बैग भी मिल जाता है, यानी कि वे लोग लियोनी को पास में ही कहीं लेकर गए हैं। तभी उसे पीछे से कोई आता हुआ नजर आता है और ये कोई और नहीं फिलिप ही था, जो कि मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उस टाइम बहुत डर गया था और उसने सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा, तो अब वो उसके साथ चलकर उसकी मदद करेगा और वे दोनों लियोनी और टॉम दोनों को छुड़ा लेंगे। लेकिन फिलिप का एक पैर पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा था। तो मैरी उससे कहती है कि उसे यहीं टनल के नीचे रुकना चाहिए और वो लियोनी और टॉम के साथ वापस यहीं आएगी या किसी और को मदद के लिए भेज देगी। अब अगली सुबह मेरी अकेली ही दिन के समय आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ दूर दूर तक अब कोई नहीं है। वो काफी दूर चलने के बाद एक वीरान पड़े चर्च में कुछ देर आराम करने के लिए सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक औरत आकर उठाती है। मैरी उसे देख डर जाती है, मगर वो औरत अपना नाम एलिजाबेथ बताती है और मैरी को शांत करती है। यहाँ वो उसे पीने के लिए थोड़ा पानी भी देती है, पानी जो कि इस वक्त अमृत के समान है। उसे पाकर अब मैरी को उस पर भरोसा हो जाता है। यहाँ से दोनों बात करने लगती हैं, जहाँ मैरी उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ आई है। एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ उसके फार्म पर चले, जहाँ से वे उसकी बहन और उसके एक साथी टॉम को ढूंढ लेंगे। अब मैरी को उस पर भरोसा था, तो वो उसके साथ जाने लगती है और रास्ते में फिलिप के बारे में भी बताती है, जो कि उस टनल के नीचे उनका वेट कर रहा है।
अब दोनों एलिजाबेथ के घर आ चुके थे, जहां एलिजाबेथ बताती है कि उसके यहाँ भी कई सालों पहले फसलें उगनी बंद हो चुकी हैं, मगर एलिजाबेथ और उसकी फैमिली बचे हुए कुछ जंगली जानवरों को खाकर अभी जिंदा हैं। एलिजाबेथ मैरी को रेस्ट करने के लिए कहती है, जिसके बाद थकी हुई मैरी वहीं सो जाती है। अब जब वो अगली सुबह उठती है तो वो पाती है कि बाहर से किसी ने उसे लॉक कर दिया है। मैरी एक छेद से बाहर देखती है, जहां वो पाती है कि कुछ लोग जो कि बाकियों को वहां बंदी बनाकर ला रहे हैं। तभी वो पाती है कि घायल फिलिप को भी वहां लाया जा रहा है। मैरी ये देख समझ जाती है कि एलिजाबेथ खुद उसी ग्रुप से है जो कि मेन रोड पर ट्रैप बिछाते हैं और लोगों को पकड़कर यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ एलिजाबेथ कमरे में आती है और मैरी को सब कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि चूंकि यहाँ कई साल पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला करना पड़ा। उन्होंने भूख मिटाने के लिए इंसानों के मांस को खाना शुरू कर दिया और आज रात वे उसके दोस्त फिलिप को भी मारकर खाने वाले हैं। लेकिन मेरी की किस्मत अच्छी है कि वो एक लड़की है, क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटे हैं। सो एलिजाबेथ चाहती है कि मेरी और उसकी छोटी बहन लियोनी उसके बेटों से शादी करके उनके परिवार को आगे बढ़ाए और उनके लिए बच्चे पैदा करे, क्योंकि एलिजाबेथ नहीं चाहती कि उसका परिवार कभी खत्म हो। यहाँ से वो आगे कहती है कि मैरी के पास कोई और रास्ता नहीं है, सो उसके और लियोनी के लिए अच्छा होगा कि वे उनके परिवार का हिस्सा बन जाए। वो मैरी को एक ड्रेस देती है और कहती है कि उसे ये पहनकर कुछ देर बाद नीचे डिनर के लिए आना होगा, जहाँ वे इंसान के मांस को खाने वाले हैं। और मैरी को यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी है, वरना वे उसे भी मार डालेंगे। अब एलिजाबेथ के जाते ही मैरी वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, मगर तभी दरवाज़ा खुलता है। मगर ये लियोनी थी, जिसे कि मैरी के पास सब कुछ समझाने के लिए भेजा गया था। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश थी और मैरी लियोनी से कहती है कि वो कैसे भी करके उसे यहाँ से निकाल लेगी। यहाँ से दोनों कपड़े की रस्सी बनाकर नीचे लटका देती हैं ताकि वहाँ से कूदकर भाग सके। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और मैरी लियोनी को सोने का नाटक करने को कहती है। वहीं दरवाजे पर एलिजाबेथ का बेटा था, जो कि कहता है कि वो लियोनी के घाव पर पट्टी करने आया है, मगर उसका ध्यान भटकाकर लियोनी और मैरी दोनों उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती हैं। यहाँ से मैरी जल्दी से लियोनी को नीचे भागकर जंगल में जाने को कहती है, लेकिन जब तक वो खुद निकल पाती तभी दरवाजे पर फिर से कोई आ गया था। यहाँ से मैरी नाटक करने का प्लान बनाती है और एलिजाबेथ के लाए कपड़े पहनकर नीचे चली जाती है, जिसे देख एलिजाबेथ खुश थी कि फाइनली मैरी ने उसकी बात मान ली है। वो मैरी से लियोनी और उसके बेटे के बारे में पूछती है कि वे कहाँ है। मैरी उससे झूठ बोलती है कि उसका बेटा ऊपर लियोनी के घाव पर पट्टी कर रहा है। यहाँ से एलिजाबेथ उसे अपनी फैमिली के पास ले जाती है, जहाँ वे इंसान के मांस को खाने वाले हैं। अब मैरी ऐसा नहीं कर पा रही थी, तो वो उससे डरकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। मगर अब तक एलिजाबेथ का बड़ा बेटा ऊपर से नीचे आ चुका था और वे मैरी को बांध देते हैं, जहाँ उसे फिलिप भी बंधा हुआ नजर आता है। वहीं कुछ देर बाद एलिजाबेथ का एक बेटा आता है और मैरी के सामने ही फिलिप को जान से मार देता है, ताकि उसके मांस को बाद में पकाकर वे खा सकें। लेकिन उनके जाने के बाद मैरी को फिलिप के कपड़ों से निकला चाकू मिल जाता है और वो उसकी मदद से खुद को छुड़ाकर भागने लगती है, जहां उसे और भी काफी सारे लोग मिलते हैं जिन्हें कि इस ग्रुप ने बांध रखा था, जिनमें से एक टॉम भी था। मैरी जल्दी से सबको छुड़ाती है और सब लोग जल्दी में डायरेक्ट सनलाइट में ही वहां से भागने लगते हैं, जहां एलिजाबेथ की फैमिली के मेंबर्स उनका पीछा कर रहे थे और एक आदमी मैरी को पकड़ने भी वाला था कि टॉम उसे बचा लेता है। मैरी सीधा जंगल की ओर भागती है, जहां कल रात उसकी बहन आई थी, जहां वो पाती है कि अब एलिजाबेथ और उसके एक बेटे ने लियोनी को भी पकड़ लिया है। यहाँ से एलिजाबेथ को मैरी दिखाई देती है और वो उसकी ओर ये कहते हुए आने लगती है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर सरवाइव कर सकते थे, मगर अब तुम दोनों बहनों को जबरदस्ती से उसके बेटों से बच्चे पैदा करवाए जाएंगे और बच्चे पैदा होते ही वे दोनों बहनों को जान से मार देंगे। लेकिन मैरी के पास एक चाकू था और वो एलिजाबेथ के उसके पास आते ही उसे चाकू से मार देती है। यहाँ से एलिजाबेथ का बेटा अपनी माँ के पास आ जाता है, जो कि अब मर रही थी। वहीं मैरी फाइनली लियोनी को छुड़ा लेती है। यहाँ से उन्हें आगे टॉम भी मिल जाता है
और तीनों आगे पहाड़ों में और आगे जाने लगते हैं। यहाँ से काफी देर चलने के बाद फाइनली तीनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मगर शॉकिंगली अभी यहाँ भी पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ ना कोई पेड़ है, ना पानी है, ना खाना है। ये हिस्सा भी पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तरह बंजर है, यानी कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसे अंजाम से बचने के लिए क्लाइमेट का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।